दोस्तों, कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सुमित कुमार कर्ण द्वारा लिखी कहानी कत्ल मेरे अध्यापक का आरजे सोनिया की आवाज में। सुने जो मन चाहे। हमारी बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो जीवन भर हमारे जहन में ताजा रहती हैं। उन यादों में से कुछ सुनहरी यादें हमारे स्कूल की यादों में से एक होती हैं। आज मैं आपको अपने स्कूल के दिनों में से एक खास कहानी बताने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी इसे सुनते सुनते अपने बचपन में चले जाएंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि बीते हुए खूबसूरत लम्हे याद करने से आंखें गीली ही होती हैं। मेरे अब तक के जीवन काल में सबसे प्यारी यादें अपने बचपन की ही हैं और मैं जब भी अपना बचपन याद करता हूँ तो विद्यालय की यादें ही मिलती हैं। मैं एक सरकारी विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ और उन दिनों सरकारी विद्यालयों में पढ़ना शोभनीय बात नहीं हुआ करती थी। सरकारी विद्यालय के छात्रों को आवारा ही समझा जाता था और वास्तविकता भी इससे परे तो नहीं थी। लेकिन मुझे तब भी और आज भी उन विद्यालयों में पढ़ने पर गर्व था और गर्व है। आज की कहानी तब के दिल गुदगुदाने वाले कुछ लम्हों को समेट कर लिखी है। सब कुछ तो एक ही लेख में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कुछ अंश प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले अपने विद्यालय की तारीफ करना अति आवश्यक मालूम होता है। लेकिन मैं ना तो विद्यालय का नाम बताने वाला हूँ और ना ही उसका पता। वैसे नाम तो बताया जा सकता है क्योंकि सभी सरकारी विद्यालयों के नाम एक समान ही होते हैं। तो मेरे विद्यालय का नाम है नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय और कक्षा 6 से 10 के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय। हाँ, तो आप हमारे विद्यालय की प्रसिद्धि का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम 10वीं कक्षा के बाद 11वीं के लिए दूसरे विद्यालय में दाखिला हेतु जाते थे तो हमें कहा जाता था कि आप जैसी पुण्य आत्माओं के लिए ये विद्यालय नहीं है, आपके लिए तो फला फला विद्यालय है, आप वहाँ जाइए। अधिकतर बच्चे उस फला वाले विद्यालय चले गए, लेकिन कुछ ने अच्छे विद्यालय में जाने का फैसला किया, जबकि ये भी एक सरकारी विद्यालय ही था। लेकिन यहाँ सभी विद्यार्थियों का दाखिला होता था, हम जैसे उदंड लोगों का नहीं। लेकिन किसी तरह अच्छे अंकों से 10वीं उत्तीर्ण करने के कारण मुझे मिलाकर 5 विद्यार्थियों का दाखिला हो गया। पहले ही दिन जब सभी विद्यार्थियों ने अपना परिचय दिया तो हम लोगों ने अपने विद्यालय का नाम भी बताया तो लगभग सभी अध्यापकों ने एक ही स्वर में यही कहा, ये वो वाला स्कूल नहीं है, यहाँ तमीज से रहना पड़ेगा। धमकाने के अंदाज में कहा गया। ओहो, तुम स्कूल से हो, बहुत अच्छे। इस वाली पंक्ति में तो हम समझ ही नहीं पाए कि मैडम ने हमारी तारीफ की थी या कुछ और। अच्छा, तुम स्कूल से हो? सुनो बेटा, यहाँ पढ़ना भी पड़ता है, समझे? इस पंक्ति में मैं समझ ही नहीं सका कि क्या हम पहले वाले स्कूल में भैंस चराया करते थे। वैसे ये तो सच था कि स्कूल में पढ़ना पड़ता था क्योंकि ये विद्यालय सह शिक्षा विद्यालय था, अर्थात यहाँ एक ही कक्षा में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते थे, जो हमारे लिए एक नई बात थी। यहाँ हम अध्यापकों से पिटाई तो दूर, लेकिन डांट तक भी नहीं खाना चाहते थे। आखिर इज्जत का सवाल था भाई। एक बात बताऊं वैसे मैं आपको, इस सह शिक्षा विद्यालय में मैं एक बार बुरी तरह 2 थप्पड़ भी खा चुका हूँ और पता है उस थप्पड़ का दर्द दिल में हुआ था। अंग्रेजी के अध्यापक ने अच्छा नहीं किया था, भरी सभा में इज्जत उतार कर रख दी। गलती क्या थी मेरी? यही ना कि मैं अगले पीरियड में आने वाली बहुत ही डेंजरस मैडम का गृह कार्य पूरा कर रहा था तो यार मुझे मेरी सीट पर आकर मार देते। जरूरी था कि विशेष तौर पर लड़कियों की बेंच की तरफ न्योता देकर स्वागत करने का। खैर, इस सह शिक्षा विद्यालय की कहानी नहीं सुनाऊंगा, अच्छी यादें नहीं है वहाँ की। मैं तो आपको अपने उस स्कूल की कहानी बताऊंगा जो इतना प्रसिद्ध है कि यदि कभी सबसे अच्छे विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी तो हमारे उस राजकीय विद्यालय का नाम सबसे ऊपर ही होगा, बशर्ते आपने उस सूची को उल्टा पकड़ा हो। यदि आप उस राजकीय विद्यालय के छात्र होते तो आप समाज में कहीं भी घूम सकते हो और आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि बेटे ऐसे क्यों घूम रहे हो, जाओ घर पर पढ़ लो थोड़ा सा। आपसे कभी कोई बौद्धिक स्तर के प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चे इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। इन बच्चों ने तो निर्वाणा हासिल कर लिया है। सिवाय आपके माता पिता के आपसे कोई भी पढ़ने के लिए नहीं कहेगा
और वो भी कभी कभार ही आपसे कहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी और कुछ कपड़ों की व्यवस्थाओं में खपते रहते थे। शायद उनमें से अधिकतर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में खून का घूंट पीकर रहा करते थे। वो जानते थे कि उनके बच्चे कितने प्रसिद्ध स्कूल में जाते हैं। हर किसी के घर में कोई न कोई तो ऐसा रिश्तेदार होता ही था जो थोड़ा बहुत पैसे वाला होता था, और उनके बच्चे किसी निजी विद्यालयों में पढ़ा करते थे और कभी कभी हमारे घरों में आकर सांत्वना के बोल कह जाते थे। ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन शायद वो सांत्वना के बोल ही होते थे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाया करते थे, ताकि हम समझ सकें कि जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो कहीं भी रहकर पढ़ लेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहेगा वो कहीं भी नहीं पढ़ पाएगा। देखो, हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, महोदय B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद, या फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आदि आदि।